आज महानगर के खिजरपुर इलाके में बीजेपी भवानीपुर मंडल की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सांसद अर्जुन सिंह, विधायक वैशाली डालमिया, राकेश सिंह, अनिर्बान चटर्जी वगैरह उपस्थित थे। इन सबों ने अपने भाषण में राज्य की माटी मानुष सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली और जल्द ही भाजपा एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाएगी। বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি এটা ভোটে রাজনীতি করার জন্য উনি এইসব করছেন, কিন্তু বাংলা মানুষ ঠিক করে নিয়েছে কি 5 টাকা রান্নাও খাবে আর উনাকে ভোটও দেবে না। কেন আজকে 5 টাকা দিয়ে রান্না খাওয়াচ্ছেন উনি এই টাকাটা পরে নিয়ে নেবেন কাটমানি হিসাবে, এই জন্য মানুষ তৈরি আছে। देखिए डीजल पेट्रोल, आप देश में उन्नयन भी चाहेंगे, आप देश में चाहेंगे कि बॉर्डर पर रास्ता भी बने, आप देश में चाहेंगे कि मजबूती से यहाँ सब कुछ आए, और आप ये भी चाहेंगे कि डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़े। जब कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो अपने आप बढ़ता है, जब घटता है तो घटता है। ये जो पूरे वर्ल्ड वाइज ये काम होता है। भारतवर्ष का दुर्भाग्य क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट शेष इतना जब डबल करके रखती है, अगर वहाँ से वो कटल करे तो ये समस्या का हल निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं, अगर उसमें ध्यान दें तो यहाँ तक कि जैसे लीकर जो उनको बेचने को मिलता है, जो उनका उसका रेवेन्यू उनके पास जाता है, उसी तरह इसमें शेष बड़ा एक अंश है जो उनके पास जाता है। की बात नहीं है, जो चीज़ ये पिछले सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इस बाजार को इस तरह से एडजस्ट किया था और उसके बाद से ये घटता और बढ़ता रहता है। जिस तरह से भारतवर्ष में एकदम इस चीज़ को हम कहेंगे, एज ए एमपी भी कहेंगे कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि ये जो शेष जो बढ़ाता है राज्य सरकार, इस पर एक कंट्रोल की सिस्टम लाना चाहिए ताकि ये लोगों को परेशानी कम हो। बहु संख्यक পুরোপুরি ফ্রি দেওয়া হয়, এটা আপনারা জানেন। গরিব মানুষও উজ্জ্বলা যোজনার মধ্যে ওটাও সাবসিডি দিয়ে কোথাও ফ্রি দিয়ে দেওয়া হয়। এইটা সিং সরকার যখন চলবে, খরচ হবে, খরচের আয় হবে। আপনি দেখুন করোনা কালে জিএসটি একদম প্রায় বন্ধ আছে, টাকাটা তো কেউ ছাপে না। আজকে আমরা অনেকে বলি এই যে যারা পেট্রোল ডিজেল ভরায় না, এই রাস্তায় যারা আন্দোলন করে তাদেরকে দেখে বলে ওরা কি করছে ভাই। লোক বলে কি আন্দোলন করছে ডিজেল আর পেট্রোলের জন্য। যে ডিজেল আর পেট্রোল বেশিরভাগ যারা লোক আছে তারা ওদিকে মাথাও লাগায় না, কিন্তু আমাদের দেশ প্লাস মাইনাস গরিব বড় লোক সব মিলিয়ে আছে। এর একটা সলিউশন আমার মনে, আমি এটা পার্ট অফ পলিটিক্স বলছি, আমার মনে স্টেটকে যে শেষের উপরে যে সবসময় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এর উপরে কন্ট্রোল করা দরকার। সিএম এর ফেস করুন। और गणतंत्र में जो चुनाव जीतेगा और यहाँ का जो समस्या है, चाहे वो जो भी हो, हम एक छोटा कार्यकर्ता है, मेरा इतना बड़ा सपना नहीं है, मेरा सेवा सपना है। और इसी के वजह से आज जो पहली बार इस इलाके में हम बहुत दिन बाद आए थे, थोड़ा अंतरात्मा से गुस्सा था। यहाँ के बच्चे लोग टीएमसी जोर जबरदस्ती जोर जुलूम पर करते थे। जब उनको समझ में आ गया कि नहीं, राकेश सिंह का ही साथ में रहना है और भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई लड़ना है, तो इन सभी का हमने स्वागत किया। और ये छोटा मोटा आज टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। एमएलए तय करेगा, ये तो एमएलए तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा। ये सब हमारे पार्टी के अंदर बड़ा स्वच्छ, और ये भाईपो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भतीजा अभिषेक बनर्जी नहीं होने वाला है, ये आप लिख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए। डर गई, यहाँ वो डर गई, अब शुभेंदु अधिकारी भी डरा रहा है, और इस भतीजा और दीदी को डर का बीमारी पड़ गया है, उसका इलाज हमारा सब कार्यकर्ता लोग अब करेगा। 3.5 साल से मैं बोल रही हूँ और 6 महीने से तो मैं लगातार बोल रही हूँ। मैं इतना बोली कि मुझे बहिष्कार किया गया, वो भी आपको पता नहीं है। एनीवे सॉरी, आपको पता नहीं है ये। लेकिन मैंने बहुत ही बोला, और बोलने के इतना मैंने बोला कि
टीएमसी ने समझा कि नहीं, यहाँ पे जो मैंने बोला दिमाग या किसी के लिए बोला जो कट मनी लेते हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, इनके विरुद्ध मैंने बहुत खोल के एकदम जम के बोला। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, जो लोग चोर हैं, जो लोग कट मनी लेते हैं, जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको पार्टी में रखो, लेकिन जो पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो कट मनी लेने वाले का विरोध करते हैं, उनको हटाओ। तो इसीलिए मुझे, आपको पता होगा कि उन्होंने मुझे पार्टी से उन्होंने निकालने के बाद मैं निर्दलीय एमएलए होके भी मैंने एक हफ्ता 10 दिन मैंने काम किया। और मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट के लिए, वो लोग गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप देख रहे हैं कितना प्रोजेक्ट्स हैं जो बंगाल में नहीं पहुंच रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली मैं चाहूँगी ना कि बंगाल के जो जनता हैं सारा सुविधा उनको मिले और उनका लाइफ और ईजियर हो। तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि टीएमसी से अगर उन्होंने मुझे नहीं निकालता तो मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं भी मिलता, और पब्लिक के पास जो परिसेवा मैं पहुँचाना चाहती हूँ वो मैं पहुंचा भी नहीं पाती, क्योंकि मैंने चोरी नहीं किया ना, मैंने तो कट मनी नहीं लिया ना, मैंने तो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया ना, मैं बैग भर भर के गरीब आदमी का पैसा चोरी नहीं किया करके मैं कहीं पहुंचा ही नहीं ना। तो हो सकता है, आप ठीक बोल सकते हैं, करेंगे। देखिए, जो भी स्वच्छ जिनका ये है, जो पब्लिक का काम करना चाहते हैं, ये टीएमसी में कोई काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मैंने 5 साल यहाँ पे मैं रही हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई थी। मैंने बहुत काम किया पब्लिक के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा, जो करना है मैं खुद करती हूँ, गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं है। तो जो भी चाहेंगे जो पब्लिक का सेवा करना, वो टीएमसी के साथ जुड़ के कभी नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक ही नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक देख चुके हैं, जान चुके हैं। टीवी देखिए, जो घर में सोए हैं या जो टीवी देख के राजनीति करते हैं, वो लोग सोच सकते हैं कि हाँ ये है वो है फलाना, बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में भात का हंडी नहीं चढ़ता है, जिनके घर नौकरी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास अम्फान में घर टूटने के बाद ऊपर में छत नहीं मिला, जो एक तिरपल नहीं मिला, जो लॉकडाउन के दौरान किसी को खाना नहीं मिला, भूखा पेट सोना पड़ा, तो उन लोग पब्लिक सब जानती है, पब्लिक समझ गई है। पब्लिक को ज़िंदगी चाहिए, उनको जीना है, आगे बढ़ना है। जो चालू हुआ है वो तो देखिए, और 10 दिन बाद ही ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 10 दिन बाद ये होने वाला है, एम्बार्गो होने वाला है। हाँ, और कोड ऑफ कंडक्ट, आई डोंट नो कि उसके बाद भी वो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं रहेंगी तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी नहीं चल पाएगा। ये टीएमसी से तो नहीं किया जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट से किया जा रहा है। गवर्नमेंट ही तो 10 दिन का है, और बाकी उसके बाद तो आपको सबको पता है जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली है। तो ये है सब आई वॉश, मैंने बहुत आई वॉश देख ली। आई एम sick and tired of TMC, so that's the reason it's good for me that it was blessing in disguise that I could leave TMC, and now I had this platform, the opportunity to join BJP. इन से ही सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम करना था। हम लोगों ने टीएमसी को भी देखा, मतलब टीएमसी को भी देखा। यहाँ पे हम लोग का युवा के लिए हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे कुछ रोज़गार मिलेगी, कुछ मिलेगी, लेकिन कोई रोज़गार यहाँ पे कोई युवा को रोज़गार नहीं मिल रही है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही, मतलब जितना युवा है बहुत परेशान है। सिर्फ मतलब सबको स्कोप दिया जा रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग सब युवा मिलके मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। दे रहे हैं बहुत कुछ, आप तो जितना भी है, पहले तो कुछ नहीं था, अभी आस्ते आस्ते वो रोज़गार लाने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत रोज़गार आया है। उसी को प्रेरित होकर हम लोग सब हम लोग ज्वाइन किए हैं। आज 300 कार्यकर्ता ज्वाइन किए हैं। वहीं इस अवसर पर संजीव गुप्ता, राहुल पंडित, तारकेश्वर प्रसाद और अन्य की नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भाजपा का झंडा थामा। वहीं इस अवसर पर सूरज चौधरी, राहुल शाह, शोभम सिंह राजपूत, शेखर सिंह और अन्य ने इस मीटिंग को कामयाब बनाने में अहम योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।